नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में आपका न्यूमेरिकल चल रहा था, उसी क्रम में आज अगला न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, अगला न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है एक सूत्र की स्थापना करेंगे। क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए किताब में आपका सूत्र पर्टिकुलर इस न्यूमेरिकल के लिए सूत्र नहीं दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? सूत्र की स्थापना करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं परीक्षा में, इस चैप्टर से भाई इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अभी समझाएंगे, पहले सूत्र की स्थापना करेंगे, तब जाके फिर सवाल हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, पहले वो समझ लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो 1 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग, तो वृत्ताकार मार्ग बना लीजिए, वृत्ताकार पथ बना लीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये वृत्ताकार पथ है। बात समझ रहे हैं ना? ये क्या है, आपका वृत्ताकार पथ है। तो यहां से एक जो है समझेंगे ठीक से। तो यहां से हमारे पास ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है। बात समझ रहे हैं ना? r की वैल्यू कितनी दिया है, r बराबर दिया है 1 × 10 की घात -10 मीटर। तो यहां से 1 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के, जो कि r मान के चले हैं, त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर एक अल्फा कण। बात समझ रहे हैं ना? ये क्या है आपका अल्फा कण, ये क्या है आपका अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश, ध्यान रखिए कि अल्फा कण पर इस कण का आवेश जो होता है, आवेश Q बराबर कितना, 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। ध्यान रखिए हरदम, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10 की घात -19, और जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो देखिए यहां से जो है कितने, 1 × 10 की घात -10 मीटर, ये कितनी त्रिज्या है, ये त्रिज्या 1 × 10 की घात -10 मीटर। तो 1 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक अल्फा कण, 1 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के जो है वृत्ताकार पथ पर एक अल्फा कण कितने वेग से, 2 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से। तो चाल कितनी दिया है, चाल v बराबर दिया है 2 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? एक अल्फा कण है, एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। ये जो है 1 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक अल्फा कण 2 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से या चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो वृत्ताकार, इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग के या वृत्ताकार पथ के केंद्र में जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कई सवाल बनते हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ सवाल परीक्षा में आए भी हैं। अब क्वेश्चन बैंक या अवतार जो चलती है, बात समझ रहे हैं ना, उसको उठा के देखेंगे तो उसमें इस तरह, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और इसका फार्मूला दिया नहीं होता है। फार्मूला एक्चुअली में हमारे पास होता था एक जो है वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये वृत्ताकार लूप नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? ये अल्फा कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, और यहां से इस जो है अल्फा कण का वेग दिया हुआ है। इस अल्फा कण का क्या दिया है, ये देखिए वेग दिया है। जब वेग दिया है और इस अल्फा कण का आवेश दिया, त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जबकि जो फार्मूला होता था वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0I/2R होता है, μ0I/2R होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें ना तो I दिया है ना तो R दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? R तो दिया है हमारे पास, I नहीं दिया हुआ है। तो यहां से जब I टर्म गायब है तब यहां से जो है ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो इस फार्मूला लगाने के लिए सूत्र दिमाग में बैठा लीजिए, हरदम के लिए हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, यदि इसको हम पथ मान के चलें, इसको तार मान के चलें, जैसे ये अल्फा कण जो है इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? ये अल्फा कण ऐसे घूम रहा है, तो यहां से जो है ये पूरा इसका जो है इस पूरे पथ की जो लंबाई है, इस पूरे जो पथ की जो लंबाई है, पथ की लंबाई आपकी पथ की परिधि कहलाएगी। अर्थात यहां से जो पथ की पूरी लंबाई है, बात समझ रहे हैं ना, वो कितनी होगी, 2πr हो जाएगी। तो देखिए एक फार्मूला बायो-सेवर्ट के नियमानुसार क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार जो है किसी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी चालक तार, ये
वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ के कारण यहां से जो है r दूरी पर, ये देखिए वृत्ताकार पथ के कारण यहां से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, B बराबर μ0 अपान 4 पाई, μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L, बात समझ रहे हैं ना, I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर ये हमारे पास बनता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा भाई यहां से कोण तो आपका कितना हो गया 90 अंश। तो देखिए ये जो है इसको हम क्या मान के चलेंगे, एक तार मान के चलेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार B बराबर क्या होगा μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यहां से कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए वृत्त की त्रिज्या और परिधि के बीच जो बनने वाला कोण है वो सदैव 90 अंश होता है, ये ध्यान रखिए। वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच जो बनने वाला कोण है कितना 90 अंश। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो गया 90 अंश। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये सूत्र की स्थापना कर रहे हैं अभी, B बराबर μ0 अपान 4 पाई और इसके बाद I डेल्टा L और इसके बाद साइन थीटा के स्थान पर साइन 90 और बटे में r स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 के स्थान पर क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। अब देखिए यहां से ये जो डेल्टा L है लंबाई, तार की लंबाई, ये पूरी तार की लंबाई कितनी मान के चलेंगे, बात समझ रहे हैं ना। ये अल्फा कण ये चक्कर लगा रहा है, ये घूम रहा है, एक चक्कर पूरा लगा रहा है। तो जब एक पूरा चक्कर लगा रहा है तो तार की एक पूरी लंबाई, पूरी वृत्त की परिधि लेंगे। तो पूरी तार की लंबाई या पूरी तार की लंबाई का मतलब पूरी तार की ये जो है वृत्त की परिधि। तो B बराबर क्या हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई और I और डेल्टा L के स्थान पर पूरी तार की लंबाई। तो तार की लंबाई का मतलब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई r और बटे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखिए यहां से I की वैल्यू रखें तो B बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई और इसके बाद I बराबर एक फार्मूला होता है Q अपान T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान टी के स्थान पर स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी रख लें, चूंकि एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो आवर्तकाल कहलाता है। एक पूरा अल्फा कण को एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय को ही, समय को यहां से समझ रहे हैं ना, एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो यहां से एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगा समय है स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी आवर्तकाल हो गया। और तो आई बराबर क्यू अपान टी इंटू में क्या हो गया 2 पाई आर और बटे में क्या हो गया r स्क्वायर उसी प्रकार है। तो अब यहां से देखिए यहां से हमारे पास बनेगा कितना, इसको हम कह सकते हैं B बराबर μ0 अपान 4 पाई और Q उसी प्रकार रखिए इंटू 2 पाई r और यहां से देखिए बटे में ये r स्क्वायर को इधर ले आइए, क्रम बदल दे थोड़ा सा, t को उधर ले जाइए तो t को r स्क्वायर को इधर ले आए हम तो r स्क्वायर हो गया और इंटू में ये बटे में जो है ये t को उधर ले गए तो ये t हो गया। देखिएगा एक बार फिर से देखें B बराबर μ0 अपान 4 पाई Q उसी प्रकार इंटू 2 पाई r और बटे में t को उधर ले जाइए, r स्क्वायर को इधर ले आइए तो r स्क्वायर इधर आ गया, t उधर पहुंच गया। अब यहां से देखिए ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला होता है वेग बराबर, वेग या चाल बराबर दूरी बटा समय, बात समझ रहे हैं ना। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी वृत्त की परिधि होगी। इस कण द्वारा, इस अल्फा कण द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर रहा है। तो यहां से देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल को v कह सकते हैं। चाल v बराबर दूरी, ये अल्फा कण कितनी दूरी तय कर रहा है, एक पूरा चक्कर दूरी लगा रहा है, एक पूरा चक्कर तय कर रहा है दूरी। तो एक पूरे चक्कर लगाने में जो है दूरी होगी वो कितनी होगी 2 पाई r, वृत्त की परिधि होगी। तो यहां से चाल बराबर दूरी कितना हो गया, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि 2 पाई r हुई। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो कैपिटल टी मान के चले, ये यहां पर रखें, बात समझ रहे हैं ना। तो 2 पाई r अपान टी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं। तो यहां से ये फार्मूला कितना बन गया, b बराबर μ0 अपान 4 पाई और इसके बाद q और 2 पाई r अपान टी, 2 पाई r अपान टी के स्थान पर v कह सकते हैं।
चाल कह सकते हैं। तो क्यू वी अपान में कितना बचा, ये देखिए म्यू 0 अपान 4 पाई क्यू और इंटू में 2 पाई आर अपान टी के स्थान पर वी कह दिया और नीचे बटे में क्या बच गया, आर स्क्वायर। तो क्यू वी अपान आर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये जो है जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है, जब बात समझ रहे हैं ना, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से गति करता है, जब कोई आवेशित कण जिसका आवेश q है, बात समझ रहे हैं ना, किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से गति करता है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई क्यू वी अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण फार्मूला में से है, बात समझ रहे हैं ना। इसी के सहारे हम सवाल हल करते हैं। तो देखिए एक बार इसको हम फिर से बता दें कि ये किसमें का फार्मूला है। ये फार्मूला है आपका, यदि इसको हेडिंग डलवाई जाती तो इसमें कहते हैं जब कोई आवेशित कण, बात समझ रहे हैं ना, किसी आवेशित कण के जो है वृत्ताकार पथ पर घूमने पर उसके केंद्र में उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ में, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से गति करता है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर कितनी होती है, b बराबर होता है हमारे पास म्यू 0 अपान 4 पाई और इसके बाद म्यू 0 अपान 4 पाई क्यू वी अपान आर स्क्वायर। तो अब यहां से वैल्यू रख दीजिए। तो यहां से देखो सारी वैल्यूज दी हुई है, क्यू का मान दिया है, वी का मान दिया है और आर का मान दिया है, इसका मान हमें पता होता है। तो b बराबर हो जाएगा आपके पास, म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और बटे में क्या हो जाता है 4 पाई और इंटू में क्यू की वैल्यू है 3.2 गुणे में 10 की घात -19 और इंटू वी की वैल्यू है देखिए 2 गुणे 10 की घात 6 और बटे में आर स्क्वायर आर का मान कितना है 1 गुणे 10 की घात -10 और वर्ग लगा है तो क्या लगा देंगे, वर्ग लगा दिया। तो यहां से आगे बनेगा हमारे पास, तो यहां से देखिए यहां से हो जाएगा b इज इक्वल टू बनेगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा 10 की घात -7 और गुणे में 3.2 और गुणे 10 की घात -19 गुणे 2 गुणे 10 की घात 6 और बटे में नीचे बचा 1 का वर्ग 1 हुआ और गुणे में 10 की घात 10 दूना क्या हो जाएगा 20 -20 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए कैलकुलेट आगे कैसे करेंगे, संख्याओं को एक तरफ रख लेते, घात वाली राशियों को एक तरफ, थोड़ा सा कैंसिल करा दें। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल, तो -20 से -19 कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस का 1 बचा। बात समझ रहे हैं ना। और 10 की घात -1 से 10 की घात -1 कैंसिल, तो 10 की घात -6 बचा। तो b इज इक्वल टू बना कितना, b बराबर हमारे पास आ गया। अब हर में कोई राशि नहीं बची, केवल एक बचा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो यहां से देखिए यहां से 3.2 गुणे 2 बचा है, तो 32 दून क्या कह सकते हैं 64 और कितने अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव हो गया और गुणे में 10 की घात, यहां से देखिए -6, 10 की घात -6 से 10 की घात +6 कैंसिल, तो केवल और केवल क्या आ गया 32 दूना 64 मतलब 6.4 और इसका मात्रक क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, हरदम के लिए ध्यान रखिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और एक होता है टेस्ला। तीनों एसआई पद्धति के मात्रक होते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र का चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह ले, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कह ले, चाहे टेस्ला कह ले, तीनों में से कोई एक चीज रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो है इसी टाइप का एक फार्मूला और दे रहे हैं, जो है एक सवाल और देख रहे हैं, फिर इसके बाद घर से सवाल दिए जाएंगे करने के लिए, सभी लोग करके दिखाएंगे भाई। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, एक हीलियम नाभिक ध्यान रखना भाई, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के जो है वृत्त में 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में, बात समझ रहे हैं ना, हीलियम नाभिक है और ये 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमा कर रहा है। तो जो है एक हमारे पास हीलियम नाभिक है, ये कौन सा है हीलियम नाभिक कह सकते हैं इसको, और ये जो है वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है परिक्रमा कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है भाई, देखिए हमारे पास ये हीलियम नाभिक
एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है r बराबर 0.8 मीटर। बात समझ रहे हैं ना। एक हीलियम नाभिक को, ये नाभिक किसका है, ये हीलियम नाभिक है। हीलियम का मतलब 2He4। बात समझ रहे हैं ना। हीलियम का संकेत क्या होता है, 2He4 होता है। तो यहां से ये हीलियम परमाणु का नाभिक है। बात समझ रहे हैं ना। 2He4 नाभिक, ये किसका नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। तो यहां से जो है 2He4 नाभिक। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो देखिए, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमा करने में 2 सेकंड लगता है। बात समझ रहे हैं ना। समय कितना लगता है आपका, 2 सेकंड समय लगता है। तो यहां से जो चीज दी है उसको नोट कर लीजिए। आर का मान दिया कितना, r बराबर 0.8 मीटर दिया हुआ है। और इसके बाद यहां से एक जो है पूरी परिक्रमा करने में, एक चक्कर में जो लगा समय है वो कितना है, वो 2 सेकंड लगता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से कैपिटल T बराबर कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। और इसके बाद वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं B की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा तो ये आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी इसके पहले जो है डेरिवेशन कराए थे, जिससे फार्मूला निकला था किसी आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण, ये हीलियम नाभिक क्या है, आवेशित कण है। हीलियम नाभिक में कितना आवेश होता है, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। ध्यान रखिए हरदम के लिए, अल्फा कण और हीलियम नाभिक, हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। और अल्फा कण अथवा हीलियम नाभिक में आवेश होता है, इसमें जो है, इसमें कितना आवेश होगा, आपका जो आवेश होगा हीलियम नाभिक अथवा अल्फा कण में आवेश Q बराबर 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो ध्यान रखिए, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0/4 पाई, और इसके बाद QV/r²। बात समझ रहे हैं ना। तो V क्या है, V वेग से गति कर रहा है। अब यहां से वेग नहीं दिया, ये जो है क्या दिया है, समय दिया है कि एक परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में, ये देखिए वृत्त में एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में, एक पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड लगता है। तो एक चक्कर लगाने में कितने समय लगता है, T बराबर 2 सेकंड। यहां से वेग नहीं दिया है तो वेग आराम से निकाल लेंगे। देखिएगा B बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, और इंटू में Q, और इंटू में वेग अथवा चाल, ये इसी को वेग अथवा क्या कहते हैं, चाल कह सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो एक पूरी जो है, एक पूरा चक्कर लगाने में दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि दूरी तय करेगा। बात समझ रहे हैं ना। एक पूरा चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि दूरी तय करेगा। तो चाल बराबर दूरी, दूरी का मतलब वृत्त की परिधि। बात समझ रहे हैं, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो देखिएगा एक बार, B बराबर μ0/4 पाई, Q उसी प्रकार, इंटू में यहां से चाल बराबर दूरी बटा समय, और बटे में कितना रखा है, ये देखिए बटे में कितना रखा है, r²। तो हमने r² उसी प्रकार रख दिया। अब देखिए पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से पाई से पाई कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, और इसके बाद r से एक r कैंसिल, जो बचा हुआ टर्म है उसको रख लीजिए। तो B बराबर यहां से क्या बचा, B बराबर μ0/2 बचा, और इंटू में Q, और अंश में कुछ नहीं बचा है, जो कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और r से एक r कैंसिल हो गया है। तो μ0/2, Q अंश में बचा, और जो है हर में कितना बचा, r × T बचा। अब इसी में जो है मान रख देना, जो दिया हो उसका मान रखना है। तो B = कितना हो जाएगा, μ0 का मान होता है कितना भाई, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। μ0 का मान होता है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और बटे में 2, और इंटू में Q का मान जो है हीलियम नाभिक, एक्चुअली में इसी को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम नाभिक अथवा अल्फा कण पर आवेश कितना, Q बराबर होता है 3.2 और गुणे 10 की घात -19, और बटे में देखिए R की वैल्यू कितनी दिया, 0.8 दिया हुआ है, गुणे में T, समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो 2 रख लिया। अब यहां से देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। तो 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया।
बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद यहां से एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव दशमलव कैंसिल कर दिया। 8 एक कम 8, 8 चौको 32, जो बचा हुआ टर्म है उसको रख लो, तो b बराबर कितना बचा, 4 बचा, और गुणे में कितना बचा, हर में कुछ नहीं बचा है, बात समझ रहे हैं ना। 4 बचा और पाई बचा, पाई का मतलब 3.14, और गुणे में घात कितनी बची, तो यहां से जो है 10 की घात 19 7 कितना हो जाएगा, यहां से 9 7 16, तो कितना बना हमारे पास जो है 26 बन जाएगा, माइनस का 26 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा करा दीजिए, तो 4 चौको क्या हो जाएगा, 16 की 6 हासिल 1, 4 एक कम 4 एक 5, और 4 तिहाई 12, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, गुणे में 10 की घात क्या हो जाएगा, -26, और ये इसका मात्रक क्या होगा भाई, हमने बताया था चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रख लीजिए, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चाहे टेस्ला, तो इसका मात्रक टेस्ला भी कह सकते हैं। तो यहां से टेस्ला के स्थान पर टी कह दिया, बात समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए इससे संबंधित एक होमवर्क देते हैं सभी लोग, भाई सभी लोगों को ये कहा जा रहा है, सभी लोग होमवर्क करके जो है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेजिए उसको, बात समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा हम भी देखें कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन। अब इस बार जो है पहले इस तरह के जो क्वेश्चन था, पहले नंबर क्वेश्चन में हमने अल्फा कण लिया था, दूसरे में जो है हीलियम परमाणु लिया था। वैसे अल्फा कण और हीलियम परमाणु एक ही होते हैं, अल्फा कण को हीलियम परमाणु कहते हैं, हीलियम परमाणु को ही अल्फा कण कहते हैं। और इस बार कौन सा आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या इतनी दी हुई है, बात समझ रहे हैं ना। एक वृत्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या r दी हुई है, बात समझ रहे हैं ना, जिसकी त्रिज्या r दी हुई है। एक समान चाल v द्विध्रुव दिया हुआ है, एक समान चाल से चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वृत्ताकार पथ पर जो है इसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान होता है, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान होता है, तो उसके लिए उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर होता है μ0/4 पाई, और इसके बाद क्यू वी अपान क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। तो इसमें क्यू की वैल्यू भी दिया, देखिए क्यू की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू रखना है, क्योंकि कौन घूम रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर, बात समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्यू रखना है, वेग वी दिया हुआ है, देखिए वेग दिया है, और इसके बाद त्रिज्या आर दी हुई है, ये त्रिज्या आर दी हुई है, सारी चीजें दी हैं, आराम से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। तो इस सवाल को सभी लोग भाई ध्यान समझिए, इस सवाल को हमारे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हमारा लिखा हुआ है। और यदि प्रताप क्लासेस कौशाम्बी से आप जुड़े नहीं हैं भाई व्हाट्सएप ग्रुप से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जुड़ जाइए, तो जो भी सूचनाएं, जो भी संबंधित जानकारी वो आपको प्राप्त होती रहेगी। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं बढ़िया, और इसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बात समझ रहे हैं, फिर वीडियो देखिए, जिससे जो है आपका जो है लगातार वीडियो सही ढंग से बढ़िया प्राप्त होते रहे।